वहीं पर हमारा मन जाया करता है। जो चीज जो स्वाद दिया है, हमारा मन कहाँ जाता है? जहाँ जहाँ पर हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और जीभ से चखा है। प्रेमी सज्जनों, ये तीन गुण का घेरा है और ये तीन गुण का घेरा कहाँ से कहाँ तक चलता है? पृथ्वी लोक, पूरे पृथ्वी की बात है ये। और शरीर में पृथ्वी कहाँ पे है? इस धरती के नीचे का क्षेत्र जो है ये पृथ्वी का क्षेत्र माना जाता है। और जो धरती का क्षेत्र है यही पृथ्वी का क्षेत्र, यही पर जो श्वास है, श्वास की देखते हैं कि फेफड़ा से लेकर के यहाँ तक श्वास जाती है। वेद की ऋचा है जिसमें कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस प्रकार से परमात्मा इस पिंड में है उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में है। तो प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मांड में खोजने के पहले हमें यहाँ पर खोजना चाहिए। एक विज्ञान में एक नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है कि कोई वस्तु अगर फेंकी जाती है तो उसकी एक परिधि है। उस परिधि तक जब वो वस्तु जाती है तो बराबर पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है और जैसे वो परिधि पार करती है वैसे वो ऊपर चली जाती है, नीचे लौट चली जाती है। यही बात इस शरीर में भी है। प्रेमी सज्जनों, जहाँ तक गुणों का घेरा है वहां तक कि हम जितनी पूजाएं करते हैं उन पूजाओं से कभी भी हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि ये गुणों का घेरा है। जब हमारा सतोगुण बढ़ता है, एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण आया करते हैं। जब सतोगुण बढ़ता है तब हम कहते हैं कि हमें सत्संग कराना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, हमारे पास तीर्थयात्रा करना चाहिए, नदियों में स्नान करना चाहिए। तमाम तरह के अच्छे अच्छे विचार आते हैं। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छी भाषा में बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी अच्छाइयाँ केवल सतोगुण में आ जाती है। जब ये ऐसे भाव आते हैं तब समझना चाहिए कि मेरा सतोगुण बढ़ा हुआ है। और जिस काल में हमारे पास आता है कि हम एक मकान बना लें, अब दूसरा मकान बना लें, अब जमीन खरीद लें, अब हम शादी ब्याह कर लें, तमाम तरह के हमारे पास विचार आते हैं। क्या मेरी एक करवा दें, हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारी चारों तरफ प्रेस फैल जाए। जहाँ तक कि ये कामना या प्रवृत्ति होती है तो मजबूर बढ़ता है।
इसको कहा रजोगुण। वही व्यक्ति कुछ समय के लिए सत्वगुण में चला जाता है और कुछ समय के बाद रजोगुण में आ जाता है। और जिस समय वो आलस्य, प्रमाद, खतरा इसमें जब जाता है या नशाबाजी चला गया, विषय चला गया, उस समय पर तमोगुण बढ़ता है। तो इन 3 गुणों में ही जीवन उसका चलता है, सुबह से लेकर शाम तक, और पूरा जीवन इन 3 गुणों के घेरे में निकल जाया करता है। अब और इन्हीं 3 गुणों के अंदर रहकर के जब वो भक्ति करता है, जैसे ज्यादातर लोग आजकल संत भी कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम जप, तो चाहे श्वास पर नाम जपो, चाहे वाणी से नाम जपो, चाहे जैसे नाम जपे, चाहे जो कुछ करें, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नेम धर्म आचार तप, कोई चीज बाकी नहीं रखी हुई है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान कोटि भेषज रोज लगाया ज्ञान, कि चाहे करोड़ों कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, दान दे दो, पुण्य कर लो, सब कुछ करो। उन्होंने कहा कि रोज लगाया ज्ञान, सुबह शाम काम करते रहो, सबके लिए कह दिया, चाहे इतनी माला फेर लो, चाहे इतना जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा ये सब करने के बाद भी नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान कोटि भेषज रोज लगाया ज्ञान, ये सब करने के बाद भी हमारे रोग खत्म नहीं होंगे। रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो असला प्रकृति हमारी जो है, इससे हम बात नहीं कर पाएंगे, इन विषयों में ही वर्णन करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पृथ्वी के नीचे ही हमारा निवास रहता है, इसी में रहकर के हम सारे काम करते हैं, तो हमारा कभी भी माया से छुटकारा नहीं हो सकता है। कभी हमसे अच्छे काम होंगे, कभी गलत काम होंगे। कर्मों के बारे में कहा जाता है कि हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, जो भी हम करके मेरे सामने आता है। प्रेमी सज्जनों, इस कर्म की कीच से बचने का क्या उपाय है? इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, मत पड़ो कर्म की कीच में, मत पड़ो कर्म की कीच में, तू चेत सदा करता। इससे बचने का उपाय है कि जो गुणातीत स्थान है, गुणातीत स्थान में हमारा जब तक प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारे पास कुछ निष्काम नहीं होगा। गुणातीत प्रवेश कहाँ पे है? व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर गुणातीत प्रवेश है, जहाँ पर गुणों का घेरा नहीं है। जब गुणगामी विद्या हमें मिलती है और जैसे ही हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं, शक्ति के द्वारा जब मेरा भजन होता है, क्योंकि शक्ति और चित्त, जिस समय हमारा चित्त शक्ति के साथ जुड़ता है और जब मेरा भजन होता है, जैसे जैसे मेरा ऊर्ध्वगमन होता है, वैसे वैसे हमारा एकदम मेरे संकल्प, मेरे विचारों का अंत होता चला जाता है। जब विचारों का अंत होता है, वास्तव में तभी हमें समझ जाता है। चिंतन जब तक मेरे पास है, एक पानी होता है, जहाँ पानी घबीला है, जिसमें धूल है, कण है, घबीला पानी होता है, उसमें अगर देखें तो आपको दिखाई नहीं देगा। और वही पानी जिस समय निर्मल होता है, नदियों में बहुत नदियाँ ऐसी हैं, जो पत्थर नदी है, जिनमें बहुत गहराई होती है, लेकिन अगर कोई बस जाते दिखाई दे जाती खोपड़ी, ये होता है साफ चित्त। तो ये साफ कब होगा? जब हम यहाँ से ऊपर की यात्रा करते हैं, उस समय पर हमारी शक्ति के साथ जिस समय हम अपने चित्त को लगा देते हैं, और शक्ति और चित्त का जो मेल होता है, इसको कहा है शब्द में सुरत बसे जैसे जल किनारे। इस प्रकार से जब हमारी शब्द में सुरती, शब्द मतलब हमारी शक्ति के साथ हमारा जोड़ हो जाता है, जब इस तरीके के